स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 16 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। इसका एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर चैनल में नहीं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, संलग्न पाई चार्ट पूरे माह एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय एवं उसकी बचत प्रतिशत में को दर्शाता है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें एक परिवार के एक महीने के अलग अलग खर्च और बचत को प्रतिशत में दिया गया है। तो हमें इस पाई चार्ट को देखकर क्या करना है, आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे इस पाई चार्ट को पहले समझते हैं। जो आय है, आय का 25% क्या है, भोजन पे खर्च होता है, 20% शिक्षा पे खर्च होता है, 10% अन्न में, 20% बचत में खर्च होता है, 5% परिवहन में, 15% मकान किराया में और 5% मनोरंजन में खर्च होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, बोला कि सबसे अधिक खर्च किस मद में किया गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा किस में किया गया, तो देखिए सबसे ज़्यादा खर्चा क्या है, भोजन। ठीक है, 25% सबसे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिशत कौन सा, 25, तो वो किस में है, भोजन। तो एक का आंसर क्या हो जाएगा, भोजन। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर। तो 2 नंबर क्या कह रहा है कि यदि परिवार की मासिक आय 20,000 रुपया है तो कुल बचत कितना किया गया। तो देखिए अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मासिक आय, महीने की कमाई 20,000 रुपया है तो बचत कितना हुआ, तो 2 का हम लोग लिखते हैं मासिक आय बराबर, तो मासिक आय कितना है, 20,000 रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे बचत बराबर, तो देखिए बचत कितना होता है, 20%। तो 20% किसका, 20,000 का, तो बचत में क्या लिखेंगे हम लोग, 20,000 का 20%। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 20,000 का मतलब गुणा, और 20% मतलब क्या होता है, 20/100। ठीक है, ये जीरो कटा, ये जीरो भी कट गया, तो देखिए कितना आएगा, ये 2 दूनी 4 और कितना जीरो, 1 2 3, यानी कि 4,000 रुपया क्या होता है, बचत होता है। तो ये हो गया दूसरा आंसर। ठीक है, अब 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। तो देखिए शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, शिक्षा पर खर्च है 20%। ठीक है, तो कुल मासिक आय क्या है, 20,000 और उसका 20% शिक्षा पे खर्च किया गया। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं मासिक आय बराबर, तो मासिक आय कितना है, वही है 20,000 रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे शिक्षा पर खर्च, तो शिक्षा पर कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है, 20%, कितना का, 20,000 का, तो लिखेंगे 20,000 का 20%। तो इसमें भी क्या है, 20,000 लिखेंगे, का मतलब गुणा होता है 20% मतलब 20/100, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। तो 3 देखिए क्या है, संलग्न पाई चार्ट देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो देखिए एक पाई चार्ट है, देखिए इसमें क्या दिया है, एक मिठाई दुकान का है, रसगुल्ला 35% बिका, समोसा 15%, काजू बर्फी 15%, लड्डू 30% और जलेबी 5% बिका। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक लाभ किस व्यंजन की बिक्री से हुई। तो देखिए सबसे ज़्यादा लाभ किससे मिला, देखिए सबसे ज़्यादा क्या बिका है, रसगुल्ला, तो सबसे ज़्यादा लाभ किससे हुआ, रसगुल्ला, तो 1 नंबर में क्या लिखेंगे, रसगुल्ला। ठीक है, तो ये हो गया 1 नंबर का आंसर। अब 2 नंबर में क्या पूछा है, देखिए 2 नंबर में बोल रहा है यदि लड्डू की बिक्री से 900 रुपये की आमदनी हुई तो कुल कितनी आमदनी हुई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर लड्डू से 900 रुपये का आमदनी हुआ तो टोटल कितना रुपया सब मिला के, ठीक है, कितना रुपया का आमदनी हुआ। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कुल आमदनी बराबर, तो कुल आमदनी को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स रुपया। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से, तो देखिए प्रश्न से हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये जो कुल आमदनी है एक्स का लड्डू कितना है, 30%, तो एक्स का 30% बराबर कितना है, 900। तो कुल आमदनी एक्स है, तो एक्स का 30% है लड्डू। ठीक है, तो कितना रुपया है, 900, तो बराबर 900। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स का मतलब गुणा होता है 30%, 30/100। ठीक है, बराबर 900, एक्स गुणा 30 के साथ 100 बट्टा में उधर जाए तो गुणा में, तो x गुणा 30 बराबर क्या हो जाएगा, 900 गुणा 100।
अब x के साथ 30 गुणा में उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 900 गुणा 100 बटा 30। तो देखिए ये जीरो और ये जीरो कटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और एक जीरो, तो कितना हो गया देखिए 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और ये 1 2 3 यानी कि 3 ठो जीरो, तो कुल आमदनी कितना हुआ 3000 रुपये का। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि समोसा की बिक्री से कितनी आमदनी हुई। ठीक है, तो लिखेंगे समोसा से आमदनी। तो देखिए समोसा से आमदनी कितना हो जाए, कुल आमदनी कितना हुआ है 3000, तो लिखेंगे 3000 का समोसा कितना प्रतिशत बिका है, समोसा बिका है 15%, तो 3000 का लिखेंगे 15%। तो यहाँ पे 3000 लिखेंगे, का मतलब क्या होता है गुना, और 15% क्या होता है 15/100। तो ये जीरो कटा, ये जीरो कट गया, तो देखिए 15 तिया 45 और ये एक जीरो, यानी कि समोसा से 450 रुपये का आमदनी हुआ। तो ये हो गया तीसरा आंसर। ठीक है।